मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में बस ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई अपनी एक उंगली दरिया में डालकर निकाल ले और फिर देखे कि पानी की कितनी मिकदार इस पर लगकर आई है। मुस्लिम। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दोड्डी कमरिया का लड़ाका जज्बा मुतासिर कुन, नौजवान इन्हें मशाले राह बनाए और आगे बढ़े। यौम पैदाइश तकरीब से एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार। जिला सरकारी दवाखाने में आग लगने की वजह मरीजों में खौफ, कोई जानी नुकसान नहीं। ऐसे हादसा से मरीजों की हिफाजत पर सवालिया निशान। कामारेड्डी में ऑटो का तवाजुन बिगड़ने से ऑटो डिवाइडर से टकराया, जिससे 4 अफराद जख्मी। इसी तरह बड़ा पहाड़ जाने वाली बस का ब्रेक फेल होने से बस पलट गई। अब खबरें तफसील से। दोड्डी कमरिया का जंगी जज्बा मुतासिर कुन, नौजवान इस अजीम शख्सियत को मशाले राह बनाए और मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले। दोड्डी कमरिया की यौम पैदाइश तकरीब से एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने किया खिताब और पेश की खराज अकीदत। निजामाबाद जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में तेलंगाना के मुसल्लह जदोजहद के जंगजू दोड्डी कमरिया की यौम पैदाइश की याद में तकरीबात का इनेकाद किया गया। जिला पसमानदा तबकात के बहबूद के महकमे के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दोड्डी कमरिया की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाए और खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल कलेक्टर ने दोड्डी कमरिया की तेलंगाना मुसल्लह जदोजहद में बाअसर होने की सताइश की। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त के लीडरों ने मज़ाइका ख़ैज़ हुक्मरानी के खिलाफ बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया। उन्होंने इस बात की सताइश की कि तेलंगाना में दोड्डी कमरिया की जदोजहद के जज्बे के साथ कई जमहूरी तहरीकें चलाई गई और दोड्डी कमरिया का जंगी जज्बा उन तहरीकों के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस अजीम शख्स की काविशों को याद करते हुए यौम पैदाइश और यौम वफात की तकरीबात का इनेकाद कर रही। उन्होंने कहा कि नौजवान दोड्डी कमरिया के बताए हुए रास्ते पर चले और आगे बढ़े। इस प्रोग्राम में जिला BC वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफिसर नरसैया, मुख्तलिफ अंजुमनों के कायदीन लक्ष्मण, शेख हुसैन, साइलू, सुधाकर, राजेश्वर, नरेंद्र गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। सुदापली गांव ने एक इख्तिराई फैसला लिया। ग्राम सभा में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें गांव में आइसक्रीम और कुल्फी की गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए लिए गए इस फैसले पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। डिशपली मंडल के सुदापली गांव में गांव की सरपंच रूपा सतीश रेड्डी की क़यादत में ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में गाँव में आइसक्रीम और कुल्फी की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतफ़िक़ा फैसला किया गया। इस मौके पर बात करते हुए गांव के सरपंच ने कहा कि ये फैसला बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़ियत कम करने के एहसास के सबब सेहत के मसाइल को रोकने के लिए लिया गया। इस मकसद के लिए गांव के दाखिली रास्तों और गांव के दीगर अहम मुकामात पर खुसूसी वॉल पोस्टर लगाए गए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आइसक्रीम की गाड़ियां क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गाँव में दाखिल होती है तो 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह सुदापली गांव को प्लास्टिक से पाक गांव बनाने के लिए इक़दामात किए गए। गांव में किराना दुकानों को प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए नोटिस जारी किए गए। सरपंच ने कहा कि अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाएगा तो गांव वालों की सेहत बेहतर होगी। दूसरी जानिब गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग जमा करने के लिए खुसूसी गाड़ी कायम की गई। सरपंच रूपा सतीश रेड्डी ने कहा कि गीले कचरे को खाद में तब्दील करके गाँव की आमदनी में इजाफा करने के इक़दामात किए जा रहे। उन्होंने कहा कि ये फैसले गाँव की तरक्की के वाहिद मकसद के साथ लिए गए। इस प्रोग्राम में डिप्टी सरपंच क्रांति, पंचायत सेक्रेटरी किरण, मंडल स्पेशल ऑफिसर श्रीकांत, पंचायत मेंबरान, VDC कमेटी के अराकीन, जिला परिषद हाई स्कूल के प्रिंसिपल और गांव वाले भी मौजूद थे। గ్రామ సభ నిర్వహించడం జరిగింది। దీనిలో కొన్ని ముఖ్య విషయాలను చర్చించుకొని తీర్మానాలు
చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పిల్లల విషయంలో పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఐస్ క్రీమ్ బండి నిషేధం చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల పిల్లలకు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్లేగు వ్యాధి, నిమోనియా వంటి అనారోగ్య పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి పిల్లలలో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలను ఇలాంటి ఐస్ క్రీమ్, కూల్ డ్రింక్స్ వంటి ఇవ్వద్దనే ఉద్దేశంతో ఐస్ క్రీమ్ బండిని నిషేధించడం జరిగింది. దీనిని ఎవరైనా ఉల్లంఘించిన వారికి 5,000 జరిమానా మా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది నుండి విధించడం జరుగుతుంది. మరియు అందులో భాగంగానే మేము తడి చెత్త, పొడి చెత్తని వేరు చేయడంలో దానికి కొత్త వెహికల్ తీసుకోవడం జరిగింది. IPL सीजन नौजवानों और क्रिकेट के शायकीन के लिए एक त्यौहार है, लेकिन कुछ लोग ही स्टेडियम जाकर मैच देख सकते हैं। BCCI ने ऐसे शायकीन के लिए फैन पार्क कायम किया। IPL सीजन नौजवानों और क्रिकेट के शायकीन के लिए एक त्यौहार है। इसी के तहत BCCI ने क्रिकेट शायकीन के लिए एक नया आइडिया पेश किया। ये मुल्क भर में IPL फैन पार्क कायम कर रहा। BCCI के ऑपरेशंस मैनेजर विकास पंडित ने बताया कि ये फैन पार्क मुल्क के 50 शहरों में कायम किए गए। इस ज़िम्मन में ज़िले के प्रेस क्लब में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि ये चौथी मरतबा है कि निज़ामाबाद शहर में फ़ैन पार्क कायम किया गया, जबकि इस फैन पार्क में दाखिले की कोई फीस नहीं। उन्होंने कहा कि शायकीन इस तरह IPL मैच लाइव देख सकते हैं जैसे वो स्टेडियम में हो। उन्होंने ये भी कहा कि शायकीन के लिए ख़ास तौर पर खाने के स्टॉल्स लगाए गए और 100 रुपये से कम कीमत पर खाना दस्तयाब कराया गया। उन्होंने इंकशाफ किया कि हफ्ता और इतवार को होने वाले IPL मैचेस को एक बड़ी LED स्क्रीन पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी वेंकट रेड्डी, मैनेजर दीपक और दीगर भी मौजूद थे। In Nizamabad, we started this fan park event in the year of 2015. This is our 11th year, and though city doesn't have stadium, for that to get the feel of stadium, we are organizing the IPL matches over here. On 4th and 5th, we have 2 matches. On 4th and 5th, we have 2 matches. We are covering total 4 matches. Okay, and we are showing on the big screen 32/18. Okay, and 2 small screen for the emergency. We are having music, entertainment, food stall, and face painting. Everything is there. What you get in the stadium, you are getting on the fan park. Okay, we are covering 4 cities at a time: Mathura, Jodhpur, Mysore, and Bhubaneswar, and this venue. मी सेवा ऑपरेटर्स का मुतालबा जो बरसों से ज़ेर इल्तिवा था आखिर पूरा हो गया। मी सेवा ऑपरेटर्स JAC नुमाइंदे C श्रीनिवास और लक्ष्मी नारायणा ने हुकूमत के ऑपरेटर्स कमीशन में इजाफा करने के अहकाम जारी करने पर खुशी का इजहार किया। ऑल मी सेवा सेंटर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन और तेलंगाना मी सेवा ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मिलकर 22 नवंबर 2025 को JAC की तश्कील की थी। पिछले 10 सालों से ये दोनों यूनियनें कमीशन में इजाफे के लिए हुकूमतों को दरख्वास्तें दे रहे, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। फिलहाल इन दोनों यूनियनों ने JAC बनाई और अपने मुतालबात के हुसूल के लिए मिलकर काम किया और कामयाबी हासिल की। इस मकसद के लिए शहर निज़ामाबाद प्रेस क्लब में मी सेवा यूनियन JAC के ज़ेर एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए यूनियन के ज़िले कायदीन C श्रीनिवास और लक्ष्मी नारायणा ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि मौजूदा हुकूमत ने मसले को तस्लीम करते हुए कमीशन में इजाफा किया। इस मौके पर PCC सदर महेश कुमार गौड़, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, IT वजीर श्रीधर बाबू और मी सेवा कमिश्नर रवि किरण का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। ये इंकशाफ हुआ कि कमीशन में इजाफा हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को जारी करदा जियो के मुताबिक अमल में आया। उन्होंने कहा कि नया सिटीजन चार्टर 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल हो गया और ये तब्दीलियां 5 अप्रैल की सुबह 8 बजे से नाफिजुल अमल होगी। उन्होंने सारिफिन से ताउन करने का इजहार किया। కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కమిషన్లు పెంచమని ముందు ప్రభుత్వానికి కోరడం జరిగింది. అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వానికి కూడా అన్ని యూనియన్లు కలుపుకొని మా ప్రాబ్లమ్స్ని పవర్ గురించి కానివ్వండి, సిస్టమ్స్ గురించి కానివ్వండి, మా ఖర్చుల గురించి కానివ్వండి, ఆరోగ్యాల విషయం గురించి కానివ్వండి ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తూ పోతా ఉంటే ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ మా యందు దయదలిచి కనికరించి
మాకు కొద్దిపాటి కమిషన్లు పెంచడం జరిగింది. దీనిని ప్రజలందరూ గమనిస్తారని కోరుకుంటున్నాం. అలాగే రేపు అనగా 4th నాడు మీ సేవా సర్వీస్ కొద్దిగా అభ్యంతరం కలిగించే అవకాశం ఉంది మీకు సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ విషయంలో భాగంగా. సో దయచేసి అందరూ దాన్ని సహకరించి మండే నుంచి రెగ్యులర్గా ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. निजामाबाद जिले के सरकारी जनरल अस्पताल में आग लगने से कोहराम मच गया, जिससे मरीजों और अमले में खौफ व हिरास फैल गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर के सरकारी जनरल अस्पताल में आज सुबह अचानक आग लगने के बाद वहां की सूरत हाल कशीदा हो गई। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। ताहम ये एक राहत की बात है कि इस वाक़ये में कोई जख्मी नहीं हुआ। हुक्काम ने आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ किया। पहली मंजिल पर एक मरीज ने बीड़ी नोश की और उसे वहीं फेंक दिया। पाइप में आग लग गई और धुआं छठी मंजिल तक फैल गया। छठी मंजिल पर मौजूद मेडिकल स्टोर को आग लगने की सूरत में भारी नुकसान हो सकता था। ताहम अस्पताल इंतजामिया और फायर ब्रिगेड के एहलकारों की चौकसी ने हादसे पर काबू पाया। हादसे के वक्त अस्पताल में मौजूद मरीज और उनके लवाहिकीन खौफ के मारे बाहर भाग गए। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। टाउन SHO रघुपति ने अस्पताल पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया और हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए। इस हादसे में होने वाले नुकसान के तखमीने की तफसीलात सरकारी तौर पर जाहिर नहीं की गई। ये वाक़या सिक्योरिटी की खामियों का अक्कास है। इस बात पर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही कि ये वाक़या फायर सेफ्टी के ज़वाबित पर अमल न करने की वजह से पेश आया। ऐसे हादसा से मरीजों की हिफाजत सवालिया निशान बन जाती है। खानगी स्कूलों में फीस में भारी इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। रियासती हुकूमत फिलफोर फीस रेगुलेशन कानून नाफिज करे बसूरत दिगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करने का के कविता ने दिया इंतबाह। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने खानगी स्कूलों की जानिब से फ़ीस में भारी इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि 30 से 40% तक फ़ीस में इजाफे के ज़रिए वालिदैन का इस्तेहसाल किया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर फ़ीस रेगुलेशन कानून नाफिज करे और इसके लिए असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए बिल मंजूर किया जाए। कविता ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में कुल 39,641 स्कूल हैं, जिनमें तकरीबन 62 लाख तलबा ज़ेरे तालीम है। इनमें 27,581 सरकारी और 12,061 खानगी स्कूल है। सरकारी स्कूलों में 24 लाख जबकि खानगी स्कूलों में 38 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। खानगी शोबे में 350 खुसूसी स्कूल हैं, जिनमें 3 लाख तलबा ज़ेरे तालीम है, जबकि नारायणा और चैतन्या जैसे तकरीबन 1200 कॉर्पोरेट स्कूलों में 5 लाख तलबा पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी साल शुरू होने से पहले ही खानगी स्कूल 25 से 30% फ़ीस बढ़ा रहे, जिससे वालिदैन पर भारी बोझ आयद हो रहा। अगर फ़ीस 1 लाख रुपये है तो अब इसमें मज़ीद 30,000 रुपये इजाफा किया जा रहा। इसके अलावा माहाना फ़ीस लेने के बजाय एक साथ 60% फ़ीस अदा करने पर मजबूर किया जा रहा, जिसके खिलाफ हैदराबाद में वालिदैन एहतजाज कर रहे। कविता ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए ये इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि फ़ीस बढ़ने के लिहाज से उनकी आमदनी में इजाफा नहीं होता। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत फ़ीस कंट्रोल के लिए कोई इक़दाम नहीं कर सकी। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि फ़ीस में सालाना 7 से 8% से ज़्यादा इजाफा ना होने दिया जाए और इससे ज़्यादा इजाफा करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना के किसानों की मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ करने वाले दोड्डी कोमरिया की यौम पैदाइश तकरीब बोधन में कुरमा संगम के ज़रिए एहतमाम मनाएगी। तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए पेश की खराज अक़ीदत। बोधन मंडल के कलदुर्की गांव में दोड्डी कोमरिया की यौम पैदाइश कुरमा संगम के ज़रिए एहतमाम मनाएगी। इस मौके पर उन्होंने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। दोड्डी कोमरिया जिन्होंने तेलंगाना किसानों की मुसल्लह जद्दोजहद में कलीदी किरदार अदा किया, उस वक्त राइज वेटी चक्री निज़ाम का मुकाबला करके अवाम में बेदारी पैदा की। गाँव के बुजुर्गों ने याद किया कि उन्होंने किसानों को ज़मीन के लिए, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए, वेटी चक्री की आज़ादी के लिए नारे के साथ मुनज़्ज़म किया और जद्दोजहद की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में कुरमा संगम के सदर श्री गिरिराम, सेक्रेटरी मिमरान, अशोक, श्रीनिवास, गंगाधर, महेश और दिगर भी मौजूद थे। निजाम पालकुలకు వ్యతిరేకంగా ప్రతి ఒక్క అడుగంటినటువంటి జాతుల్ని ఏకం చేసినటువంటి వ్యక్తి దొడ్డి కొమరయ్య. ఈయన చేసిన మన తెలంగాణ పోరాటంలో కావచ్చు, మన వెట్టి చాకిరి వ్యవస్థలో కావచ్చు, ఆ రోజు ఈ విధంగా మన పాలన ఉండేది కాకుండా
నిమ్న జాతి వాళ్ళకు కావచ్చు, అడుగంటిన జాతిలో కావచ్చు, ఒక దూరం దృష్టితో చూసేవాళ్ళు. దాన్ని పారదోలడంలో కీలకమైన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే దొడ్డి కుమరయ్య మాత్రమే. పెత్తందారులకు, నిజాందారులకు, రెడ్లకు, దొరలకు వారు అణిగంచి వేస్తున్న సందర్భంలో ఈయన నిలబడి వాళ్ళని ఎదురుండి తెలంగాణ ఉద్యమంలో కావచ్చు, అంతకన్నా ముందు కావచ్చు, కీలకమైన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే దొడ్డి కుమరయ్య. ఈయన చేసిన సేవలను कामारेड्डी जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। ताड़कोल रोड पर ऑटो का कंट्रोल खोने से ऑटो डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें 4 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। कामारेड्डी जिले में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें यास्मीन नामी खातून भी शामिल है, जो कि शदीद जख्मी है। हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें निज़ामाबाद ज़िला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ऑटो बांसवाड़ा ताड़कोल रोड पर डबल बेडरूम इलाके से बांसवाड़ा की तरफ आ रहा था कि ऑटो ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुकामी अवाम ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे से मुताल्लिक मनासिर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। बड़ा पहाड़ के लिए आने वाली बस का ब्रेक फेल होने की वजह बस पलट गई। हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी, जख्मियों को निज़ामाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसील देखते हैं। वर्नी पुलिस स्टेशन के हुदूद में बड़ा पहाड़ के लिए आने वाले ज़ायरीन की बस पलट गई। जुमे की सुबह तकरीबन 2 बजे पंडाचीरू से कुछ लोग एक प्राइवेट स्कूल बस में वर्नी मंडल बड़ा पहाड़ पर आ रहे थे कि जलालपुर गांव के मज़ाफ़ात में वाक़ई जंगलाती इलाके में बस की ब्रेक फेल हो गई। हादसे में 8 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में कुल 35 अफराद सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए निज़ामाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोड्डी कमरिया का लड़ाका जज्बा मुतासिर कुन, नौजवान इन्हें मशाले राह बनाए और आगे बढ़े। यौम पैदाइश तकरीब से एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार। जिला सरकारी दवाखाने में आग लगने की वजह मरीजों में खौफ, कोई जानी नुकसान नहीं। ऐसे हादसा से मरीजों की हिफाजत पर सवालिया निशान। कामारेड्डी में ऑटो का तवाजुन बिगड़ने से ऑटो डिवाइडर से टकराया, जिससे 4 अफराद जख्मी। इसी तरह बड़ा पहाड़ जाने वाली बस का ब्रेक फेल होने से बस पलट गई। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।